ताहा इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं राशिद खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम आर्मी से ज्यादा तरबियत याफ्ता और ताकतवर होता है। कमांडो को उस मिशन के लिए चुना जाता है जो आम फौजी सरअंजाम नहीं दे पाते। पाकिस्तान में कमांडो फोर्स का नाम SSG है, यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक समझी जाती है, जिसके लिए हड्डियों की मजबूती के साथ साथ असाब और इरादों की मजबूती भी जरूरी होती है। इंतहाई सख्त और खतरनाक मराहल से गुजरने के बाद एक SSG कमांडो 20 फौजियों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि SSG को किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, ताहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। सकता है और SSG की ट्रेनिंग में कमांडोज के साथ क्या कुछ होता है और कुछ ऐसे पोशीदा राजों से पर्दा उठाया जाएगा जिनसे आप यकीनन नावाकिफ होंगे। दोस्तों, SSG में शामिल होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी होना जरूरी है। SSG आर्मी से ही सिलेक्शन करती है, सिविल लोगों से SSG का कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक आर्मी के किसी भी यूनिट से हो, आप SSG ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक आपकी आर्मी में सर्विस 5 साल हो, लेकिन अब 2 से 3 साल के सर्विस के फौजी भी SSG के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, ये भी आप ज़हन नशीन कर लें कि आप खुद अपनी मर्जी से जब चाहे अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि SSG में वैकेंसी आने पर ही SSG की टीमें मुख्तलिफ यूनिटों का चक्कर लगाती है और फौजियों को मोटिवेट करती है। SSG में शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से SSG को ज्वाइन करना चाह रहे हो, न कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। SSG में अप्लाई करने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि एक सोल्जर के लिए मामूली सी बात है। इस फिटनेस टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप, 1 मिनट में 40 सेटअप और 7.5 मिनट में 1.5 मील की दौड़ शामिल होती है। फिटनेस टेस्ट पास कर लेने के बाद हर कैडेट्स का मेडिकल टेस्ट किया जाता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है। दोस्तों, SSG को ज्वाइन करने के लिए हड्डियों की मजबूत होना और कुव्वत बर्दाश्त का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप SSG को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कमांडो की ट्रेनिंग है, कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। खैर, सिलेक्शन के बाद जवानों को चिराग सेंटर में भेज दिया जाता है। सिलेक्शन सेंटर के अंदर दाखिल होते ही आपको कहा जाता है कि अपने सामान को गेट पर रख दो और फ्रंट रोल शुरू कर दो। SSG की ट्रेनिंग में हर आने वाला दिन जवान के लिए मुश्किल तरीन साबित होता है। दोस्तों, SSG ट्रेनिंग की जिस मरहले का जिक्र मैं अब करने जा रहा हूँ, ये SSG की ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। SSG के जवानों की जिस्म को मजबूत करने के लिए इनको एक बोरी में बांधकर इनकी खूब धुलाई की जाती है और इसके लिए खुसूसी छितर का इस्तेमाल किया जाता है और ये छितरौल उस वक्त तक जारी रहती है जब तक जवान पूरी तरह निढाल ना हो जाए। और अगर आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो इसके नतीजे में छितरौल ज्यादा की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि एक SSG कमांडो में इतनी कुव्वत बर्दाश्त तो होनी ही चाहिए, इसलिए हमारी SSG कमांडोज को पूरी दुनिया में खास मकाम हासिल है। इस छितरौल से बचने का एक ही तरीका है कि आप मार खाएं और बर्दाश्त करें, क्योंकि आप जितना चीखेंगे छितरौल उतनी ज्यादा होगी। दोस्तों, इस मार कुटाई का असल मकसद यही है कि अगर SSG कमांडो दुश्मन के हाथ लग जाए तो वो मार बर्दाश्त कर ले। उसमें बर्दाश्त का मादा इतना ज्यादा हो कि वो दुश्मन की दी हुई किसी भी तकलीफ का आसानी से सामना कर ले। इसके बाद के मरहले में जवान को पैरा जंपिंग स्कूल लेकर जाया जाता है। ये तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको हेलीकॉप्टर से जंप लगवाई जाती है। आसमान में 10,000 फीट की बुलंदी पर लगाई गई पहली जंप में हर जवान को मौत ही नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई कमांडो भी इस तरह से नहीं मरा। दोस्तों, SSG का तरीकाकार ये है कि पहले 2 से 3 रोज कमांडोज को हेलीकॉप्टर में वैसे ही घुमाकर वापस ले जाया जाता है, ताकि जवानों के दिलों से एक फितरी डर को निकाल दिया जाए और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से इन्हें धक्का दे दिया जाता है। हर कमांडो के जहन में यही सवाल होता है कि पैराशूट खुलेगा या नहीं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि हर कमांडो के पास एक पैराशूट एक्स्ट्रा होता है, ताकि अगर एक पैराशूट ना खुले तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सके। जब फ्री फॉलिंग का सिलसिला शुरू होता है तो जवानों को इन फ्री फॉलिंग में मजा आने लगता है, और जो जवान अपनी पहली फॉलिंग पर ही डर रहा होता है, वो जवान बाद में इन फ्री फॉल जंपिंग को एंजॉय कर रहा होता है। इस पूरी ट्रेनिंग का एक और सबर आजमा हिस्सा भी होता है कि ट्रेनिंग के दौरान जवान एक शहर से दूसरे शहर तक 36 मील का सफर 12 घंटे में तय करना होता है। आर्मी रूल्स के खिलाफ वर्जी करने पर उस जवान की दौड़ बढ़ा दी जाती है और इसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ किस्म की सजा भी दी जाती है।
ट्रेनिंग के इस प्रोसेस में मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे और स्पेशल वेपन्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा जंगल में सर्वाइवल्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सबसे मुश्किल काम सांप को खाना या किसी भी जानवर के कच्चे गोश्त को खाना। इसके अलावा प्यास लगने की सूरत में किसी जानवर का खून पीना भी इस ट्रेनिंग में शामिल है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, जवानों को एक मरहले में कुत्ते के मुंह से हड्डी भी छीननी होती है और यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम है, जिसका असल मकसद ये होता है कि एसएसजी कमांडोज को हर नामुमकिन काम को मुमकिन करना पड़े। दोस्तों इसके बाद आता है मैप नेविगेशन ट्रेनिंग। दोस्तों इस मरहले में जवान को पहले बुनियादी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके बाद उसको एक जंगल के दरमियान अकेला छोड़ दिया जाता है, जहां से इसको मतलूबा जगह पर अपने मुकर्रर करदा वक्त पर पहुंचना होता है। मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का पता होना जरूरी है, और अगर आपको नॉर्थ साइड का पता चल जाए तो आपको अपने चारों सिम का पता चल जाएगा। मैप नेविगेशन के इस मरहले से हर कमांडो को गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये कमांडो के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों जंगल में अगर सूरज नजर आ जाए तो कमांडो को नॉर्थ साइड का पता चल सकता है, और अगर रात हो तो चांद से पता चल जाएगा, और अगर चांद भी नजर ना आ रहा हो तो सितारों से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों ये वही सितारे होते हैं जिनको दुबई अकबर कहा जाता है। अगर काली रात की वजह से सितारे भी नजर ना आ रहे हों तो आसपास मौजूद कब्रों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर कब्र नहीं है तो दरख्तों पर लगे फलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर फल भी ना मिल रहे हों तो आप वो जगह तलाश करें जहां थोड़ा पानी जमा हो, फिर उस पानी में एक पत्ता रखकर उसके ऊपर सुई नुमा कोई चीज रख दे। दरख्त का वो पत्ता आपको नॉर्थ का डायरेक्शन बता देगा। दोस्तों इसके बाद कमांडोज का टेस्ट एक बहुत बड़े डैम में होता है। जवानों के हाथ पांव बांधकर एक G3 राइफल और सामान समेत एक गहरे डैम में इन कमांडोज को फेंक दिया जाता है। ये मरहला एक कमांडोज के लिए जिंदगी और मौत से जंग के बराबर है। एक बड़े बैग के साथ डैम के सकूत पानी से बाहर आना कोई आसान काम नहीं है। आपको अपने हाथ पांव खोलकर किनारे तक आना कोई आसान काम नहीं है, और ये मरहला भी पूरी ट्रेनिंग का मुश्किल तरीन मरहला होता है। अगर आप इस ट्रेनिंग के दौरान आप क्विट कर देते हैं तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि वापस इनको इनकी यूनिट में भेज दिया जाता है। एसएसजी में आपकी किस्मत का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अगर फाइनल डे परेड से पहले आपके जिस्म का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए या कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो आप कमांडो का बैज हासिल नहीं कर पाएंगे, और ऐसा कई कमांडोज के साथ हो भी चुका है। ट्रेनिंग के दौरान बाजू या पांव की टूटी हुई हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन आप पूरे 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी आप कमांडोज ना बनने का दुख आप कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों एक जवान का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के और कमांडो का बैज लगाने के बाद वो एक आम फौजी नहीं रहता, बल्कि उसके अलाउंसेस और उसका पूरा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों कमांडो पूरी आर्मी के वो चंद हीरे होते हैं जिन्होंने पूरी आर्मी को रोशन करना होता है। इन कमांडोज का मुश्किल तरीन टास्क को कंप्लीट करना होता है, इसलिए ये पेशावराना महारत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। रोजाना की वर्जिश के अलावा ये अपनी डाइटिंग को भी बैलेंस करते हैं। इन सारे मुश्किल मरहलों से गुजरने के बाद एक जवान इस काबिल होता है कि वो एसएसजी के बैज हासिल कर सके। इसके अलावा एसएसजी कमांडोज को ट्रेनिंग के लिए बैरून मुल्क भी भेज दिया जाता है। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस फोर्स ISI में भी कमांडोज को भेजा जाता है, और उसके बाद उनके खुफिया ऑपरेशन सौंपे जाते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी एसएसजी की ट्रेनिंग पूरी दुनिया की तमाम स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग से ज्यादा खतरनाक है। एक अकेला एसएसजी कमांडो दुश्मन के 20 फौजियों पर भारी होता है, और एसएसजी कमांडोज दुनिया भर की तमाम स्पेशल फोर्सेस में पहले नंबर पर जानी जाती है। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि जब खाना काबा पर हमला हुआ था तो पाकिस्तानी कमांडोज ने निहायती जुर्रत और दिलेरी से खाना काबा में मौजूद दहशतगर्दों का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उनका सफाया भी किया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके साथ ही घंटे के निशान को भी क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल की सारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सब दोस्त अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।